Hello students, today we are going to start new chapter Unique Word of Living Organism 8 चैप्टर IVS का स्टूडेंट। वीडियो को स्टूडेंट पूरा देखना क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूं और वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, तो टोटल देखना, लास्ट तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिक वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिक मीन्स अद्वितीय संसार है, लिविंग जीवित ऑर्गेनिज्म का, जो जीवित ऑर्गेनिज्म है उनका यूनिक वर्ड की बात कर रहा है। तो देखो, देर आर सेवरल काइंड ऑफ एनिमल्स लिविंग क्रिएचर्स अराउंड अस। अपने चारों तरफ सेवरल काइंड्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स मीन्स प्राणी होता है, अलग अलग एनिमल्स और लिविंग प्राणी रहते हैं। दीज क्रिएचर्स या एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेशल करेक्टर। हर एक एनिमल का कुछ ना कुछ स्पेशल अपना करेक्टर होता है। दे गेट देयर फूड इन डिफरेंट वे एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। वो अपना भोजन कैसे करते हैं? डिफरेंट तरीके से अपना भोजन करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं खुद को। इन डिफरेंट वे दे फाइंड आउट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रीच देयर। डिफरेंट तरीके से वो फूड तक पहुंचते हैं। जहाँ पे फूड होता है वहाँ पे वो अलग अलग तरीक़ों से अपने फूड तक पहुँच जाते हैं। देखो, चींटियाँ एक लाइन में पहुँचती है, बेट है जो चमगादड़ है वो नाइट को चलती है, स्निफर डॉग्स है, रोस्टर क्राउन ऑफ मॉर्निंग इन द मॉर्निंग, ये मुर्गे वगैरह हैं जो सुबह ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सीधा पिक्चर एंड टेल, ऊपर जो पिक्चर है उसमें देखिए, बताइए वाई आर आंट्स मूविंग इन लाइन ओनली। इसका आंसर अभी मिलने वाला आपको, क्योंकि ये लाइन में क्यों चलते हैं। देखो अभी आएगा इसका आंसर। वाई आर ट्रेंड स्नीफर डॉग्स यूज फॉर इंटेंस डिटेक्टिव मिशन। स्नीपर डॉग होते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा मूवी वगैरह के अंदर कि कोई केस होता है ऐसा, तो उसके अंदर डॉग्स किसी चीज़ को सूंघने का काम करते हैं। तो उनको क्यों लिया जाता है? क्योंकि उन जो स्निफर डॉग्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस पाया जाता है स्मेल का। वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से सूंघ के बता सकते हैं। तो उसका आंसर है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। हाउ डज ए बेट सी एट नाइट। नाइट में वो कैसे चल सकती है? बेट में चमगादड़। तो देखो इनके आंसर मिलेंगे अभी आपको। वाइट मूविंग लाइन इन आंट होती है, वो लाइन में क्यों चलती हैं? देखो इसका आंसर। While moving, ants secrete an odorous substance so that the ant moving behind follow them or identify the way. जब ants आगे पीछे चलती हैं तो वो एक ऐसा सॉल्यूशन सीक्रेट करती हैं, एक सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं। उसकी सुगंध से चींटियाँ एक के पीछे चलती रहती हैं। जो सुगंध है उसी के पीछे चलती रहती हैं और अपने रास्ते को आइडेंटिफाई करती हैं। When an ant bites us them, it injects the poisonous substance into our body which cause pain. जब चींटी आपको काटती है तो आपको पेन होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि चींटी जब अपने काटती है तो अपने अंदर कोई पॉइजनियस सब्सटेंस, पॉइजनियस ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिससे आपको पेन होता है। गिनी वॉज गोइंग इन हर नेबरहुड विथ हर ब्रदर्स दीपक। गिनी नेबरहुड के अंदर अपने भाई दीपक के पास गई थी। गिनीज फूड गोट हिट विथ अ स्टोन। गिनी उसका पैर है वो किसी पत्थर पे लगा, जैसे जा रही थी तो किसी पत्थर पे लगा। सी सा दैट ए लार्ज ग्रुप ऑफ आंट वाज अंडर हर फुट। तो उसने देखा कि उसके पैर के नीचे बहुत सारी चींटियों का ग्रुप है। अब वो चींटियों का ग्रुप उस पत्थर के नीचे था। तो आप भी देखते होंगे कहीं गार्डन वगैरह में कोई पत्थर वगैरह पड़ा तो उसके नीचे बहुत सारी चींटियाँ होती हैं। आप हटा के देखोगे, जैसे कई दिनों से कोई पत्थर पड़ा होता है तो उस पर नीचे बहुत सारी चींटियाँ होती हैं। तो वो आगे देखो। सी गोट नर्वस एंड स्टार्टेड रनिंग अलोंग विथ हर ब्रदर्स एट हर नेबर्स गेट ए डॉग वॉज टाइड विच स्टार्टेड बार्किंग। अब जो ही वो उनको देख के बहुत नर्वस हुई और वो आगे चली। ही गोट नर्वस हुई एंड स्टार्टेड रनिंग अलोंग विथ हर ब्रदर, और अपने ब्रदर के साथ चलना शुरू कर दिया वापस। एट हर नेबर्स गेट, जो आगे पास के पड़ोसी है उनके गेट पे पहुंचे, वो आगे चले तो ए डॉग वाज टाइड, डॉग एक बंधा हुआ था, एक कुत्ता बंधा हुआ था। विच स्टार्टेड बार्किंग मतलब भौंकना, वो भौंकना स्टार्ट कर देता है। दीपक टोल्ड हर दैट द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर एट डजंट लेट देम कम इन। तो दीपक बोलता है कि ये डॉग्स हैं वो स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, जो अजनबी कोई नए लोग आते हैं तो उन पे बार्क करते हैं, भौंकते हैं, उनको आने से रोकते हैं। चिंकी एंड चिंटू वर ओवरहेल्म्ड विथ जॉय इन प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम। चिंकी और चिंटू है वो हाइड एंड सीक गेम जो छिपने वाला गेम होता है वो खेल रहे थे।
ए 2 रुपीज कॉइन ऑफ वन ऑफ देयर फ्रेंड्स फेल डाउन। 2 रुपए का सिक्का एक फ्रेंड का गिर गया था वहाँ पे। ऑल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट बिकॉज इट वॉज डार्क। उनमें से किसी का 2 रुपए का सिक्का गिर गया था तो वो सब ढूंढने में लग गए, उस सिक्के को ढूंढने का स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं मिला क्योंकि अंधेरा हो चुका था, अंधेरा बहुत हो चुका था। सडनली चिंटू सा ए बेट फ्लाइंग फास्ट। अचानक चिंटू देखता है कि उस अंधेरे में एक बेट उड़ रहा है, एक चमगादड़ उड़ रही है बहुत तेजी से। तो ही शेड वह बोलता है, लुक देखो, द बेट इज फ्लाइंग इजिली इन डार्क वाइल वी आर नॉट एबल टू फाइंड आवर कॉइन। तो वो बोलता है कि देखो ये चमगादड़ तो अंधेरे में बिल्कुल तेजी से उड़ रही है, लेकिन हम उस सिक्के को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सिक्का है वो जो गुमा है, उसको अपन क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो आगे देखो, देन चिंकी टोल्ड दैट डिफरेंट लिविंग बीइंग हैव डिफरेंट कैपेसिटीज टू सी एंड टू वर्क। तो चिंकी बोलती है जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई रात को देखता है, कोई दिन में देख पाता है, कोई रात को ज़्यादा फंक्शन कर पाता है, कोई दिन में करता है। तो इस प्रकार हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग कैपेसिटी बताई गई है। नेक्स्ट है, सी बाय डूइंग ब्रिंग सच फ्रूट इनटू द क्लास विच आर अवेलेबल अंडर पोषाहार योजना। इफ पॉसिबल ब्रिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट। देखो ये करके देखिए, सी बाय डूइंग, ये खुद करके देखिए, मतलब इसका देखिए, ब्रिंग सच फ्रूट, लाइए कुछ फ्रूट, इनटू द क्लास विच आर अवेलेबल अंडर पोषाहार योजना। जो पोषाहार योजना होती है स्कूलों के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है, इसके अंदर खाना प्रोवाइड करवाया जाता है। इफ पॉसिबल ब्रिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, अगर संभव हो तो सभी फ्रूट डिफरेंट हो। नाउ गिव द फ्रूट टू ब्लाइंड फोल्डेड स्टूडेंट ऑफ टू स्मेल, आस्क देम टू आइडेंटिफाई द फ्रूट बाय स्मेलिंग। अब जो अलग अलग फ्रूट है वो फ्रूट किसी स्टूडेंट को दे दीजिए ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब जिसको दिखाई नहीं देता। अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो आप आंखों पे पट्टी बांध के उसको ब्लाइंड फोल्डेड बना सकते हो। ब्लाइंड फोल्डेड बना दो, उसको पट्टी बांध के उसको ब्लाइंड फोल्ड कर दो और वो स्टूडेंट को दे दो। और देखिए ये बोलो कि ये स्मेल से बता करे कि कौन सा फ्रूट है, ये स्मेल से पता करना इसको। आस्क देम टू आइडेंटिफाई द फ्रूट बाय स्मेलिंग, रिपीट द सेम एक्टिविटी विद डिफरेंट फ्लावर। और ये सेम एक्टिविटी आंखें बांध के, आंखों पे पट्टी बांध के डिफरेंट लोगों से, उसको बाद में फ्लावर से भी करवाइए। फ्लावर के देख के पता लगा सकते हैं क्या कि स्मेल कैसी है इसकी। आस्क देम टू आइडेंटिफाई अदर थिंग्स लाइक सोप, शुगर, साल्ट, पेन, पेंसिल etc बाय टचिंग। इसके बाद में आप सोप, साबुन, शुगर, साल्ट, पेन इनको टच करके पूछना है कि पहचान पाते या नहीं पाते। यूज समथिंग लाइक फ्रूट, वेजिटेबल टू बी आइडेंटिफाई बाई टेस्ट। कुछ अपन फ्रूट्स वेजिटेबल को अपन टेस्ट करके भी पहचान सकते हैं। देखिए अब इस पे क्वेश्चन है, थिंक एंड टेल व्हाट वर द थिंग्स दैट दे कुड आइडेंटिफाई स्मेल। अपन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपन सूंघ के स्मेल से बता सकते हैं, बिना देखे, आंखें बंद हो अपनी, फिर अपन बिना देखे बता सकते हैं। तो देखो अपन स्मेल से फ्लावर की सुगंध से बता सकते हैं कि ये फ्लावर हो सकता है। फूड, फ्रूट, जैसे आपको मैंगो दे दिया जाए तो आप स्मेल से बता सकते हो कि ये मैंगो है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे कुड आइडेंटिफाई बाई टच। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप टच के द्वारा बता सकते हो। देखो बुक है, शुगर है, साल्ट है, इनको टच करके बता सकते हो। व्हाट थिंग वुड यू आइडेंटिफाई बाई टेस्ट। टेस्ट के द्वारा आप क्या बता सकते हो। शुगर को देखो टेस्ट करके बता सकते हो, मीठा है, साल्ट है, फ्रूट है, इनको भी बता सकते हो। हाउ कैन यू सर्च ए डेड रेट। आपके घर पे कुछ चूहा मर जाता है तो उसको कैसे पता लगता है आपको कि वो कोई मरा है। तो आप पता लगा सकते हो कि उसके अंदर एक स्मेल आती है, उससे पता लगता है कि कुछ ना कुछ डेड हुआ है बाय स्मेलिंग। हाउ डू यू आइडेंटिफाई स्टेल फूड। स्टेल फूड मतलब फूड खराब हो जाता तो कैसे पता लगता है। तो देखो टेस्ट और स्मेल से। हाउ डू रेट्स रीच देयर फूड। रेट्स होते हैं, चूहे होते हैं, वो अपने फूड तक कैसे पहुंच जाते हैं। स्मेल के द्वारा, सुगंध से वो अपने फूड तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट देखो, हु कैन सी हाउ फार। कौन कितनी दूर देख सकता है। राइट डाउन सम नेम ऑन ए पेपर। पेपर में कुछ नाम लिखिए। प्लेस इट ऑन ए वॉल। वॉल पे उसको प्लेस कीजिए। नाउ सीइंग द नेम्स वॉक अवे फ्रॉम द वॉल एंड नोटिस हाउ फार कैन यू सी देम क्लियरली। अब उस पे जो नाम लिखे हैं उस पेपर पे वो दीवार पे चिपका दीजिए और फिर उनको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए दूर जाके कि कौन कौन से पढ़ पाते हो क्लियरली या नहीं पढ़ पाते हो। आई स्ट्रक्चर ऑफ फ्लाई और ए मॉस्किटो इज़ वेरी डिफरेंट। आंखों की स्ट्रक्चर फ्लाई
के अंदर और मॉस्किटो में अलग अलग है। दे फ्लाई अवे इट वंस सीइंग एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। देयर आई आर डिफरेंट फ्रॉम द आईज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। देखो फ्लाई होती है वो अवे इट वंस सीइंग एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को एक देख सकती है, लेकिन ह्यूमन के अंदर और एनिमल्स में आई की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। ए लाउड वेडिंग प्रोसेशन वाज पासिंग नियर मयंक्स हाउस। मतलब क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से जैसे कोई बारात निकलती है या शादियाँ वगैरह होती है तो जुलूस बोल सकते हैं, या किसी चीज़ का जुलूस निकलता हो तो आवाज़ के साथ। तो लाउड वेडिंग प्रोसेशन मतलब शादी का कोई जुलूस निकल रहा था, मयंक के घर के पास से गुजर रहा था। सीइंग दिस यह देखकर मयंक पुट हिज फिंगर्स इनटू हिज ईयर्स। यह देखकर मयंक ने अपने फिंगर्स अपने कानों पे रख दिए। बिकॉज क्योंकि इट वाज वेरी लाउड, क्योंकि ये बहुत तेज साउंड था। जो आप भी करते होंगे, कोई तेज साउंड होता है तो कानों पे आप हाथ रखते हो। गुंजन आस्क्ड हिम, गुंजन ने पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? मयंक सेड, मयंक बोला इट इज़ वेरी नॉइस, ये बहुत तेज साउंड है। मुनिया आस्क्ड, मुनिया पूछती है व्हाट डज इट मीन्स बाय नॉइस, मतलब नॉइस मीन्स क्या होता है, नॉइसी क्या होता है? मयंक सेड, मयंक बोलता व्हेन वी हियर ए साउंड लाउडर देन आवर हियरिंग कैपेसिटी इट इज कॉल्ड नॉइस। तो मयंक बोलता है कि नॉइस ये चीज़ होती है कि एक ऐसा साउंड जिसको अपने सुनने की कैपेसिटी से ज़्यादा हो, मतलब कोई चीज़ अपन सुन सकते हैं और अपने सुनने की कैपेसिटी से कोई साउंड बहुत तेज साउंड हो तो उसको अपन नॉइस बोलते हैं। थिंक एंड टेल, एट विच प्लेस हैव यू हियर्ड नॉइस? नॉइस आप कहाँ पे सुनते हो? देखो मैरिज पार्टियों में, ऑन द रोड पे, फैक्ट्रीज में, रेलवे स्टेशन पे आपको तेज साउंड सुनाई देती है। व्हाट आर द प्रॉब्लम वी फेस ड्यू टू नॉइस? नॉइस होने से आपको क्या प्रॉब्लम होती है? देखो नॉइस क्रिएट बैरियर इन टॉकिंग। देखो आप किसी से बात कर रहे हो, वहाँ पे बहुत तेज डीजे चल रहा है तो आप आपस में बातें नहीं कर सकते, तो नॉइस है वो बैरियर बनता है बातें करने में। हेडेक हो सकता है तेज साउंड से आपके, हियरिंग कानों की प्रॉब्लम हो सकती है। वाई शुड वी नॉट मेक ए नॉइस? हमें नॉइस क्यों नहीं करना चाहिए? नॉइस क्रिएट पोल्यूशन विच इज़ वेरी हार्मफुल टू अस। देखो नॉइस पोल्यूशन भी कॉज करता है, क्योंकि नॉइस पोल्यूशन होता है वो अपने लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट देखिए, ए डॉग बिकम अलर्ट हियरिंग इवन ए लो साउंड, बेट प्रोड्यूस हाई पिच साउंड वाहिल फ्लाइंग। देखो आपने देखा होगा कि डॉग होते वो थोड़ी सी साउंड होती है अलर्ट हो जाते हैं। डॉग जैसे ग्राउंड पे सो रहा है तो थोड़ी सी साउंड होती है वो बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। और वहीं पे चमगादड़ की बात करें, चमगादड़ प्रोड्यूस हाई पिच साउंड वाइल फ्लाइंग। चमगादड़ उड़ते समय एक बहुत तेज हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करती है, उस साउंड के कारण ही वो उड़ पाती है नाइट को, किसी भी चीज़ से वो टकराती नहीं है। द साउंड कम्स बैक हिटिंग समथिंग इन फ्रंट। जब साउंड है वो वापस लौट के आती है तो उससे उसको पता लगता है कि कितनी दूर बाद में कोई ऑब्जेक्ट है जिसे वापस उसको मुड़ना है, तो वो साउंड निकलती है और वो आगे हिट होती है किसी चीज़ पे और उसको पता लगता है। हियरिंग दिस इको, ये जब प्रतिध्वनि उसको सुनती है। ए बेट कैन इजीली फ्लाई एट नाइट टाइम आल्सो। इसको सुन के ही बेट होती है नाइट को इजीली फ्लाई कर सकती है। डिफरेंट लिविंग क्रिएचर हैव डिफरेंट हियरिंग कैपेसिटी। अलग अलग क्रिएचर्स की, जीव जंतुओं की अलग अलग सुनने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। Who are the people sound of whose footstep you can identify? Who are the people, ऐसे कौन लोग हैं, sound of whose footstep you can, आप घर में अपने घर पे किसी की आप बिना देखे पैरों की आवाज़ से पहचान सकते हो कि ये कौन आ रहा है। जैसे आप करते भी होंगे, पैरों की आवाज़ से आपको पता लग जाए कि ये आपके फादर हैं, मदर है, कौन है, तो आप किसकी साउंड को पहचान सकते हो, उसका आंसर आप दे सकते हो। Which animals become alert after hearing even a low sound? कौन सा एनिमल है जो थोड़ी सी लो साउंड होते ही वो अलर्ट हो जाता है? तो डॉग है। विच एनिमल कैन फ्लाई इजीली इन द डार्क? अंधेरे में कौन उड़ता है? बेट और आवल। यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, राइट डाउन इन द फॉलोइंग टेबल एंड विच सीजन्स आर दे नॉट सीन। देखो नीचे एक टेबल दी हुई है, इसके अंदर आपको बताना है कि कौन से एनिमल हैं वो कब दिखाई नहीं देते। आपके घर पे देखो लिजार्ड, छिपकली आपने देखी होगी, लोग विंटर सीजन में नहीं दिखाई देती, बहुत कम दिखाई देती, गर्मियों में ज़्यादा दिखाई देती। स्नेक भी विंटर में कम दिखाई देती है, फ्रॉग भी विंटर में कम दिखाई देती है, क्योंकि फ्रॉग तो रेनी सीजन में आते हैं, स्नेक ज़्यादा आपको रेनी सीजन में या फिर गर्मियों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। देखो आगे, वाई आर फ्रॉग सीन मोस्टली ड्यूरिंग रेनी सीजन?
फ्रॉग होते हैं वो रेनी सीजन में क्यों दिखाई देते हैं? देखो इसका कारण है, रेनी सीजन इन द ब्रीडिंग पीरियड ऑफ फ्रॉग, मतलब जब बरसात होती है तो मेंढक होते हैं, फ्रॉग होते हैं, वो अपने अंडे पानी में देते हैं। तो वो पानी में ज़्यादा इसलिए आते हैं कि वो अपने अंडे देते हैं और अंडे देने के लिए पानी में वो आते हैं। वाई आर मॉस्किटो फाउंड लेस ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स? मॉस्किटो आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में क्यों दिखाई देते हैं, सर्दियों में तो नहीं आते? एज मॉस्किटो मेंटेन हाइब्रिनेशन इन विंटर, हाइब्रिनेशन मतलब शीत निद्रा बोलते हैं, मतलब मॉस्किटो होते हैं वो हाइब्रिनेशन मेंटेन करते हैं, सर्दियों के अंदर वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, वो गर्मियों में ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस एंड टेल। वेयर डू फ्रॉग्स डिसअपियर ड्यूरिंग समर? वेयर डू फ्रॉग्स डिसअपियर ड्यूरिंग समर? देखो वो कहाँ चले जाते हैं समर के दौरान, तो वो भी हाइब्रिनेशन में चले जाते हैं। वेयर डू मॉस्किटो डिसअपियर ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर? मॉस्किटो मेंटेन हाइब्रिनेशन इन विंटर। हाउ डू दीज एनिमल्स गेट देयर फूड? वो अपना उस समय फूड कैसे करते हैं? तो देखिए इसका आंसर